नमस्कार भाइयों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर मैं जितेंद्र बैशला आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों, आज हम एक रीजनिंग का टॉपिक ले रहे हैं। इस टॉपिक में ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये बहुत आसान टॉपिक है तो इसको करना ही नहीं है, जबकि ये ऐसा टॉपिक है कि बहुत सारे सवाल, बल्कि मैं कहूंगा कि 80% सवाल गलती हो जाते हैं इसमें। और हम चाहते हैं आपसे कि आपके 100% सवाल ठीक हों, तो उसके लिए टॉपिक को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक है भाई आज का आकृति गिनना, यानी फिगर काउंटिंग। आकृति गिनना या फिगर काउंटिंग आज का टॉपिक है भाई। तो इस टॉपिक में होता क्या है कि एक आकृति या फिगर दे दी जाती है जिसमें कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं या कितने आयत है, इस तरह से सवाल बनते हैं। तो इसको आज हम क्लियर करते हैं भाई। पहले बात करते हैं हम वर्ग गिनना। वर्ग यानी स्क्वायर। वर्ग या स्क्वायर गिनना, किसी दी गई आकृति में स्क्वायर कैसे गिने जाते हैं। देखिए भाई, दो चीजों को आपको ध्यान रखना है। इनको ध्यान करते समय आपको ट्रिक मालूम होनी चाहिए, लेकिन बेसिक जरूरी है, क्योंकि हर आकृति में ट्रिक लग जाए ये गारंटी नहीं है। कुछ आकृतियां होती है जिनमें ट्रिक है तो आप बहुत आराम से कर दोगे, लेकिन कुछ ऐसी है जिनमें ट्रिक कहीं से कहीं तक लगेगी ही नहीं। तो इसलिए आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना है। तो पहले हम बेसिक और ट्रिक दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं। ऐसे सवाल जिनमें ट्रिक भी लगेगी और बेसिक भी लगेगा। मान लिया भाई आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया और पूछ रहा है इस आकृति में कितने वर्ग हैं। बहुत आसान सा एक सवाल है। अब पहले हम बात करते हैं बेसिक की। याद रखना, जो मैं अभी बेसिक बता रहा हूं ये हर सवाल को आप कर सकते हैं इससे। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आप कोई भी आकृति गिन रहे हो, किसी में भी कुछ भी, चाहे वर्ग है, आयत है या त्रिभुज गिन रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है पहले सबसे छोटी आकृति को गिनिए, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, यानी पहले सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल करके चलना है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए हम पहले इसको बेसिक गिनते हैं। सिंगल गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हो गए सिंगल, यानी 1/1 के वर्ग बन गए 9। ठीक है भाई, क्लियर दिख रहा है आपको। इसके बाद हमने सिंगल हो चुके हैं 1/1, चाहे तो आपको समझने के लिए लिख देता हूं मैं। एक, क्योंकि वर्ग की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, तो 1/1 के 9 वर्ग हैं। अब हमारा 1/1 के बाद आता 2/2। 2/1 नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो तो आयत हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो 2/2, तो 2/2 में 2 लंबाई जाएंगे, 2 चौड़ाई जाएंगे, इस तरह से। 1 यहां से चल के 2, यहां से चलेंगे 3 और यहां से चलेंगे 4। तो 2/2 के कितने हुए भाई? 4 हो गए। अब 3/3 के गिनते हैं। 3 लंबाई 3 चौड़ाई का 1 है भाई। कितने हो गया? 1। तो इनको टोटल कर दिए, 9 4 13 1 14, क्योंकि 3/3 से बड़े हैं नहीं, तो इसमें 14 वर्ग हैं। ठीक है, लेकिन इस सवाल को आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। मैंने बताया कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें ट्रिक भी लगेगी, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें केवल बेसिक ही काम करेगा, ट्रिक नहीं लगेगी। तो अभी हम ट्रिक भी समझते हैं। ऐसी आकृति जिसमें वर्ग गिनने हैं, उसमें ट्रिक क्या है। तीन बाई तीन का अभी हमने गिने 14 हैं। तो अगर लंबाई चौड़ाई बराबर है, 3/3 4/4 5/5 या 6/6 का है, तो इसमें वर्ग कैसे गिनेंगे? आप पहले खाने में 1 लिखेंगे, दूसरे में 2, तीसरे में 3। आप या तो हॉरिजॉन्टली लिख लीजिए या वर्टिकली लिख लीजिए, यानी आप क्षैतिज भी लिख सकते हो और ऊर्ध्वाधर भी लिख सकते हैं भाई। आपने पहले खाने में 1 लिखा, दूसरे में 2, तीसरे में 3।
अब जो अंदर संख्या लिखी है इन संख्याओं के वर्गों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर 14 आ गया भाई। साइज कोई भी है। अगर बाई चांस एक और होता तो अब ये 4/4 का है, तो क्या और करेंगे, यहां तक जोड़ चुके हैं 4 का वर्ग यानी 16 और जोड़ेंगे। अब कितने हो चुके भाई, 30 हो चुके हैं। अगर एक और होता तो 55 हो जाते भाई 5/5 के में। तो इससे आपको समझ में आ गया ट्रिक क्या है। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवा है तो 5, और उन संख्याओं के वर्गों को जोड़ देंगे। इससे आपके कुल वर्गों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, बेसिक भी समझ में आ गया। पहले छोटा, फिर उसके बाद सेकंड 2/2 का, फिर 3/3 का। थोड़ा और बढ़ते हैं। अगर ऐसे सवाल में लंबाई और चौड़ाई, जो आकृति दी गई है उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है, तो जरूर थोड़ी वो 4/4 का ही आए, ऐसा भी तो आ सकता है भाई। इसी को मान लेते भाई, 4/3 का आ गया। 4 चौड़ाई है, 3 ऊंचाई है, और पूछ रहा है इसमें कितने वर्ग हैं। तो अब वो वाली ट्रिक यहां पर फेल हो जाएगी। अब थोड़ा सा चीज में चेंज करते हैं। क्या चेंज है, आप गिन सकते हैं, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट से गिना जा सकता है, लेकिन अभी हम यहां पर भी ट्रिक बता रहे हैं। इसमें कोई भी साइज आपका 4/3 है, 5/2 है, 5/9 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 3/11 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतने बड़ा आएगा नहीं, लेकिन आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप यहां पर संख्या लिखेंगे जैसे पहले में लिखा 1 2 3 4। अब यहां 1 से 4 तक है, इस 1 से अब आपने क्षैतिज लिख दिया यानी हॉरिजॉन्टल लिख दिया। अब आप वर्टिकली भी बढ़ाएंगे 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3। वर्ग पूछ रहा है, याद रखना भाई, कितने वर्ग हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, साइज अगर बराबर होता तो कोई टेंशन ही नहीं थी, लेकिन साइज बराबर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ की हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो संख्याएं लिखी हुई हैं, बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी संख्या लेंगे। इधर सबसे बड़ी संख्या 4 है और इधर 3 है, इनकी गुणा कर लीजिए भाई। ठीक है, दोनों तरफ की सबसे बड़ी संख्याओं की गुणा करेंगे। अब ये जो 4 और 3 की गुणा हुई, बाहर आ गया, 4 इधर सबसे बड़ी, 3 इधर सबसे बड़ी। अब जो इधर संख्या है इनमें एक एक कम करेंगे। याद रखना 5/3 भी हो सकता था, 7/4 भी हो सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब इन दोनों में एक एक कम कीजिए। 4 में एक कम करेंगे 3, इसमें एक कम करेंगे 2, फिर गुणा करिए 6, फिर एक बार और कम कीजिए। ये आपको तब तक करते जाना है जब तक 1 ना आ जाए। 1 के बाद 0 आने से पहले ही रोक लेंगे आप, क्योंकि इसके बाद तो 0 आ रहा है, तो यहीं पर रोक लीजिए। किसी में भी साइड में 1 आ गया तो आप रुक जाइए। अब 3 2 1 आ गया, 4 3 2 आ गया, इधर कितना आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 आना जरूरी है। ओके, अब इसके बाद इनको जोड़ लीजिए, 12 6 18 2 20, इसमें भैया 20 वर्ग हैं। आप गिन सकते हैं भाई। क्लियर हो गया ये भी। तो अभी हमने आकृति गिनना सीख लिया कि कितने वर्ग हैं। बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि ट्रिक पर ही डिपेंड हो जाते हैं। अभी बहुत सारे सोचेंगे भाई ट्रिक अच्छी काम कर रही है, इससे अलग कुछ नहीं सीखेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है ना भाई कि आपके लिए हर सवाल ऐसा ही बन जाए जिसमें ट्रिक काम कर जाए। एक उदाहरण देख लेते हैं छोटा सा। कह रहा भाई इसमें कितने वर्ग हैं, बीच में से थोड़ा सा खाली छोड़ दिया, इस लाइन को और इस लाइन को बीच में ही रोक दिया। जरूर थोड़ी ऐसे भी करे, हो सकता है यहां से लाइन हटा दे, कहीं से भी हटा सकता है। अब आप कहां से ट्रिक लगाएंगे भाई, कितने सवालों में ट्रिक लगाएंगे, कितनी नई नई ट्रिक लाएंगे, फेल हो जाओगे। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको बेसिक समझना है। भाई ट्राई कीजिए प्लीज। ओके भाई, मुझे उम्मीद है आपने सभी ने ट्राई किया होगा। अगर नहीं किया तो वीडियो पॉज कीजिए, पहले आप अपना आंसर चेक कीजिए कि आप गिन सकते हैं या नहीं। याद रखना सवाल वो है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस होता है कि हमारा सवाल गलत नहीं होगा। आपको मैच करना, आपका सवाल सही है या गलत है। ठीक है, अब हम बताते हैं कैसे गिना जाएगा, वही बेसिक कॉन्सेप्ट। यहां से शुरू करते हैं 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सिंगल है। ये वाला जो है 2x2 का बन रहा है लगभग 13। और कोई 2x2 का नहीं दिख रहा होगा आपको, 13 हो गया। 3x3 दिख रहे हैं क्या? 13 हो चुके हैं। 1x1 2x2 के। अब हमें 1x1 2x2 के बाद 3x3 मिल रहे हैं। देखिए यहां से चलिए 3 इधर आइए, यहां तक आइए 14, यहां से 15। अब नीचे वाले से चलेंगे 3 तक जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे 3 तक 16, 17, 3x3 खत्म। और एक ये कंप्लीट 4x4 का कितने हो गए भैया? 18। 18 वर्ग हैं। आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। फिर से गिनवाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिंगल दिख रहे हैं। 13 नंबर का ये है 2x2 का 13। 2x2 दिख रहा है, 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है, ठीक है। 13 हो चुके हैं। 3x3 यहां से शुरू करते हैं, यहां तक जाते हैं, यहां से यहां तक, ठीक है 14। फिर यहां से सेकंड वाले से करते हैं, लास्ट तक जाते हैं, नीचे तक आते हैं 15। यहां से चलते हैं 16, यहां से चलकर 17 और एक कंप्लीट 18। आपको पता चल गया होगा कि भैया हर जगह ट्रिक काम नहीं करती। ये मैंने एक उदाहरण बताया है, बहुत सारे हो सकते हैं भाई। चलो एक छोटा सा उदाहरण और लेते हैं, छोटा ही लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं। इसको भी इधर निकाल लेते हैं। कहां से ट्रिक लगाएंगे? इसमें कुछ और भी किया जा सकता भाई। कहां तक ट्रिक लगाओगे, दिक्कत रहेगी। गिनते हमारा बेसिक है, सब कुछ है हमारे पास, इसलिए बेसिक के बगैर आप नहीं कर सकते। आइए गिनते हैं। पहले सिंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सिंगल हो चुके हैं। 2x2 के गिनेंगे। 1x1 हो चुके हैं। 2x2 इधर से नहीं है, यहां पर है 11 12 13। 3x3 नहीं है, आंसर 13। 100% श्योर हो जाओगे आप कि 13 ही है, अगर आपने बेसिक समझ रखा है तो। भाई समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और दे रहे हैं हम। ट्राई कीजिए भाई, आंसर नोट कर लेना भाई आपको, ठीक है। बहुत अच्छे। आइए, तो इसमें कितने वर्ग हैं? मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा वीडियो को रोकने के बाद। तो पहले इसकी बात करते हैं। याद रखना, अगर किसी भी एक चतुर्भुज के अंदर 2 लाइन खींच दी जाए, एक वर्ग के अंदर 2 लाइन खींच के वर्ग बना दिए जाए, तो ऐसी कंडीशन में 5 ही बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? 1 2 3 4 और एक ये कंप्लीट 5। एक वर्ग को काटकर 4 बराबर करेंगे तो 4 नहीं 5 हो जाएंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। तो 5 5 10 11 12 और एक ये कंप्लीट 13। फिर से देखिए, 5 ये है, 5 ये 10 11 12 एक कंप्लीट 13। आसान सा था बिल्कुल, समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा चलते हैं आगे। तो अभी हमने आपको बताया कि किस तरह से आप आकृति में, किसी दी गई आकृति में वर्ग गिन सकते हैं कि कितने वर्ग दे रखे हैं आपका। थोड़ी बात करते हैं आयत की। एक छोटा सा सिंपल सा बना देते हैं हम पहले। थोड़ी लाइन तिरछी हो रही है, आप सीधा मान के चलना भाई, ठीक है। तो आपको गिनने हैं कि इस दी गई आकृति में कितने आयत हैं। आयत यानी रेक्टेंगल, कितने आयत हैं। वीडियो को पॉज कीजिए भाई और काउंट कीजिए, ठीक है। लिख लिया आपने? अब गिनते हैं, ईमानदारी से चेक करना भाई। हमने क्या बताया? पहले सिंगल गिनिए। तो सिंगल कौन से? यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4।
एक ये 5, ये गिन चुके हम, 6 7, 7 सिंगल है, किधर से भी गिन सकते हैं, मैंने 1 लिख दिया हर जगह। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो चुके हैं। इसके बाद सिंगल के बाद हमने क्या बताया, डबल, 2/1 का, याद रखना 2/1 का। तो पहले ऊपर से नीचे गिनते हैं, यहां से आइए 8, 7 पहले थे, यहां से नीचे तक आइए 8, अब यहां से यहां तक देखिए 9, ये दोनों मिलाकर ये मिलाए 10, 10 हो चुके हैं। अब इधर की तरफ चलते हैं, यहां से जाइए 11 और इन दोनों को मिलाइए 12, 2/1 तक हो चुके हैं भाई, 12 हो चुके हैं। 3/1, 3/1 यानी इन तीनों को मिलाइए 13, इनको मिलाइए 14, इन तीनों को मिलाइए 15, 15 हो चुके हैं। अब 4/1 का, इन चारों को मिलाइए 16 और इन चारों को मिलाइए 17, तो इसमें भैया 17 आयत हैं। भाइयों प्लीज मैच कीजिए, आपका आंसर सही है या गलत है। बहुत छोटा सा सवाल था, बेसिक से ही होगा, नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो और बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आयत में हमने आपको बता दिया कि बेसिक भी याद रखना है, बेसिक सीखना है, और बेसिक सभी में एक ही है। छोटे से शुरुआत कीजिए, बढ़ते चले जाइए, चाहे वो आयत गिनवा रहा है, चाहे वर्ग गिनवा रहा है, चाहे आपके त्रिभुज गिनवा रहा है। इसके बाद अब आ जाते हैं, इसमें भी एक ट्रिक वाले ले लेते हैं। अगर आयत में पूछ रहा है कि कितने आयत हैं किसी भी आकृति में, इस टाइप का, भाइयों मेरी आर्ट अच्छी नहीं है तो हाथ ऐसे ही तिरछा, आधा तिरछा चलता है, तो उसको इग्नोर करना भाई। आ जाते भाई, तो पूछ रहा कि इस चित्र में कितने आयत हैं, कितने रेक्टेंगल्स हैं, यानी कि तो ऐसी आकृति में अगर आपको आयत गिनने हैं तो याद रखना, अभी हमने पहले वर्ग गिना, अब हम आयत गिन रहे हैं, तो हम यहां पर वही काम करेंगे जैसा हमने वर्ग के गिनते समय किया था। ऐसे नंबर लिखेंगे, फिर ऊपर की तरफ नंबरिंग करेंगे। यहां तक वही सेम है, लेकिन आगे का प्रोसेस चेंज है। उसमें क्या कर रहे थे हम, बड़े से बड़े की गुणा कर रहे थे, यहां गुणा नहीं करनी आपको। यहां पर पहले लेफ्ट से राइट टोटल कर लीजिए, यानी हॉरिजॉन्टली या क्षैतिज रूप से जोड़ लीजिए। 3 2 5 और 1 6। अगर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जोड़ रहे तो 6 आ गया। अब ऊपर से नीचे जो इनको जोड़ लीजिए, 3 हो गया, 2 और 1 3। इन दो ऊपर से नीचे का टोटल, लेफ्ट से राइट का टोटल, इन दोनों की गुणा कर दीजिए। इसमें भैया 18 आयत है, आंसर आ चुका है। आप चेक कर सकते हैं, और मैं आपसे अपील करूंगा कि चेक जरूर करें भाई बेसिक से कि 18 ही आए हैं या नहीं आए हैं। अगर आप 18 ला रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ गए हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए थोड़ा और बड़ा होता है ये, जैसा रेलवे ने दिया था शायद, इतना बड़ा। अब इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3, तो इधर से इधर जोड़े तो कितना हो गया भैया, 10 हो गया। 4 3 7 2 9 1 10, ऊपर से नीचे जोड़े 6 हो गया, गुणा करी भैया 60 हो गया। 60 ही है भैया, क्लियर है? ये भी क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं। अभी याद रखना, मैं बोल रहा हूं कि जो हम केवल ट्रिक पर रहेंगे तो सारे सवाल नहीं कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि आपका रीजनिंग का एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, और अगर आप ये उद्देश्य लेकर चलते हैं, ये टारगेट लेकर चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा भाई। ठीक है, मैं आपको उदाहरण भी दिखा रहा हूं कि कहां कहां पर फेल हो जाएगा, और ये तो कुछ उदाहरण है। मैं भी किसी पहले से इनबिल्ट जो होती हैं, पहले से बनी हुई आकृतियां होती है, उनसे सिखा सकता था मैं आपको, लेकिन मैं उनसे नहीं सिखा रहा, बार बार अलग से बनाकर दिखा रहा हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि भैया आकृतियों की कोई सीमा नहीं है, कैसी आकृति बना दी जाए। ठीक है, और इसीलिए कैसी भी आकृति आ सकती है, इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको एक भी सवाल मिस नहीं करना है। याद रखना, हर सवाल कीमती है,
हर सवाल कीमती है, उसको करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि 2 4 10 सवाल गलत हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप रट सकते हो, ट्रिक रट लीजिए, चल जाएगा काम, लेकिन कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, वो आपको देखना है। ठीक है, अभी ये क्लियर हो गया। हमने आपको बताया कि कैसे वर्ग गिने जाते हैं, कैसे आयत गिने जाते हैं। थोड़ा और बढ़ते हैं अभी। अब बात आती है कि त्रिभुज कैसे गिने जाते हैं। याद रखना भाई, मैं आज इसका पार्ट फर्स्ट ले रहा हूं, पार्ट सेकंड में भी मैं आपसे कुछ कराऊंगा, कुछ सवाल। ठीक है, तो आ जाते हैं भाई त्रिभुज का गिनने के लिए। सपोज कीजिए ये आ गया आपका और पूछ रहा है इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें भी हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं। हम याद रखते हैं 1 2 3, पहले ट्रिक समझ लेते हैं, बाद में बेसिक बता देंगे। ठीक है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जैसा कि हमने वर्ग में और आयत में किया। अब आपको करना क्या है, अब इन नंबरों को सीधा सा जोड़ देना है। आंसर आ गया 3 2 5 और 1 6। इसमें 6 त्रिभुज हैं। कैसे हैं वो गिनते हैं। हमारी ये आकृति थी, तो हमने इसको ए मान लिया, बी मान लिया, सी डी और यहां पर मान लिया पी। ठीक है, तो अभी हम अगर गिने तो ए बी और पी पहला त्रिभुज है, ए बी पी पहला, बी सी पी दूसरा, सी डी पी तीसरा, यानी वही सिंगल सिंगल, पहला सिंगल, दूसरा सिंगल, तीसरा सिंगल, सिंगल सिंगल हो गए 3। उसके बाद आपको डबल गिनना है, तो ए सी पी यानी कि यहां तक 4, बी डी पी 5, पहले सिंगल गिने 3, फिर 2 2 मिलाकर गिने 5 हो चुके हैं, और एक कंप्लीट हो गया ये 6। समझ में आ गया भाई? देखते हैं। पूछ रहा है इसमें कितने त्रिभुज है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है, नंबर लिखना है, टोटल करेंगे, आंसर आ गया 15। 5 4 9 3 12 14 15। वो आप जानते हैं टोटल 5 गुणा 6/2 से भी कर सकते हो आप। ठीक है, उसको छोड़ते हैं। तो अभी हमारा आंसर कितना आ गया भैया? 15 आ गया। लेकिन अभी हमने त्रिभुज गिनना सीख लिया, लेकिन एक और ध्यान रखना, अगर ऐसे आकृति में कभी भी एक लाइन और डाल दे ऐसे इसके पैरेलल, तो याद रखना आपका अगर ये लाइन नहीं होती तो 15 थे, अभी एक लाइन आने से इसके 2 हिस्से हो गए हैं, तो 2 हिस्से हुए तो इसमें 2 की गुणा कर दीजिए, आंसर 30 आ गया। अगर ये 2 लाइन और डाल दे तो पहले 15 थे, अब इसमें कितने हिस्से हो गए हैं? पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हिस्से हो गए हैं इसके, 4 भाग हो गए हैं इसके, तो इसमें 4 की गुणा कर दीजिए, 60 हो गया। या ये भी कह सकते हो, थोड़ा दूसरा समझ लेते हैं, चित्र कंजस्टेड हो गया थोड़ा सा। मान लिया ये है 1 2 3 4, एक लाइन यहां खींची, एक लाइन यहां खींची, तो अगर नॉर्मल गए तो 4 3 7 2 9 1 10 आए नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अब क्योंकि लाइन खींच दी है तो अब आप इसको भी ऊपर लिख सकते हैं ऐसे, इधर का टोटल करेंगे, इधर के मैक्सिमम संख्या से भाग देंगे। लेकिन इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। क्यों कंफ्यूज हो सकते हो? समझ में आ गया क्यों कंफ्यूज हो सकते हो? क्योंकि भैया आपने वर्ग में भी किया, आयत में भी किया और त्रिभुज में भी कर रहे हैं, तो भूल जाएंगे कहां पर क्या करना है। तो इसीलिए हम इसको मैच, मिलता जुलता नियम है, इसलिए इसको इग्नोर कीजिए। हमने क्या कहा? इधर मत लिखिए, चल रहा काम, आंसर है, लेकिन कंफ्यूजन से बचने के लिए इसको मत अपनाना। तो आप इधर से गिनेंगे 10 और फिर ये देखेंगे कि इसके कितने भाग है। त्रिभुज वाले में भाग देखने हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से तो 3 की गुणा करेंगे, आंसर 30 ही आएगा। बस कंफ्यूजन से बचना भाई, ठीक है। चलिए एक छोटा सा सवाल और देखते हैं। भाइयों प्लीज, बहुत छोटा सवाल है, इसको ट्राई कीजिए कि कितने त्रिभुज है इसमें। हो गया भाई? ठीक है जी, तो प्लीज आंसर नोट कर लीजिए, गिनते हैं। देखिए इसमें पहला त्रिभुज ये है ऊपर वाला,
फिर यहां से यहां तक आएंगे तो त्रिभुज नंबर 2 हो गया, यहां से यहां तक आएंगे 3 हो गया, यहां से और यहां तक जाएंगे 4 हो गया, टॉप से लेकर इस लाइन तक आएंगे 5 हो गया, और टॉप से लेकर लास्ट तक आएंगे 6 हो गया। तो इसमें भैया 6 त्रिभुज है। बहुत आसान सा सवाल था, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ भाइयों का गलत ये भी हो गया होगा। ठीक है, आगे चलें। त्रिभुज वर्ग आयत गिनते समय कुछ चीजें आपको याद भी रखनी पड़ती हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं पार्ट सेकंड भी लाऊंगा इसका, उसमें थोड़ी आकृतियों को थोड़ा टफ कर देंगे हम। ठीक है, वो उसके लिए इंतजार करना है आपको। लेकिन अभी मैं आपको एक छोटा सा बता रहा हूं, 2 चीज और देखिए कि अगर कभी आपके सामने ये बना हुआ हो, इसको हम बोलते हैं स्टार। ऐसा स्टार जिसमें 6 पॉइंट हैं, 6 किनारे हैं, तो उसमें 8 त्रिभुज होते हैं भाई। ऐसा स्टार जिसके 6 किनारे हों, उसमें 8 त्रिभुज होते हैं। गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, एक सीधे वाला त्रिभुज, एक बड़े वाला उल्टा वाला त्रिभुज, 6 और 2 8 हो गए। ठीक है, ये आसान होता गिनना। लेकिन एक और स्टार बनता है 5 पॉइंट वाला, इसमें 5 किनारे हैं। ठीक है, तो अगर 6 किनारे वाला था तो 8 थे, लेकिन अगर 5 किनारे वाला स्टार बन जाए तो भाई मैं ये कहूंगा कि आप प्लीज गिन कर देखिए। पहले वीडियो पॉज करना बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, एक बात और भाई, अब हम आपको बता रहे हैं, ऐसे आकृति में सदैव 10 त्रिभुज है, इसमें याद रखना भाई। कितने त्रिभुज है? 10 है। जिन्होंने अभी तक नहीं गिना है, मैं आंसर बता चुका हूं, इसमें 10 त्रिभुज हैं। ये नहीं गिनवाऊंगा कहां पर है, आप गिनकर देखिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं गिन पाएंगे इसको। ठीक है, याद रखना। कहोगे तो अगली वीडियो में, अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो अगली वीडियो में मैं आपको गिनवा दूंगा। अच्छी बात है कि आप गिन पाएं खुद, क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस होना जरूरी है। अब इन त्रिभुजों के बाद एक और चीज देखिए। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सपोज कीजिए ऐसा ही त्रिभुज, ऐसा भी आकृति आ सकती है। दिल्ली पुलिस ने यही दिया था, जो अभी मैंने 5 वाले दिया। एक बार 2005 की वैकेंसी में ये सवाल आया हुआ है, कितने त्रिभुज हैं? ऑप्शन था 7 8 9 10। अब आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक होगा। छोटा सवाल लेकिन खतरनाक था। आप जिन्होंने गिनकर देख लिया वो समझ गए होंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा और टफ कर रहे हैं। ऐसा भी आ सकता है भाई, गिनिए भाई। तो भाई अगर ऐसा आ जाए तो देखिए, अभी आपने बेसिक पढ़ा हुआ है कि अगर ये लाइन नहीं होती, ये वाली जिस पर मैंने लाइन लगाई है, तो अगर ये लाइन नहीं होती तो आपका 5 पॉइंट वाला स्टार बना हुआ है, 5 कोने वाला स्टार बना हुआ है। ये लाइन ही तो आई है, तो इस लाइन के बगैर इसमें कितने थे? 10 त्रिभुज थे, इस लाइन के बिना थे। ठीक है, लेकिन ये लाइन एक्स्ट्रा खींच गई है, तो इस लाइन के खींचने से, चलिए मैं थोड़ा सा इसको कलर कर देते हैं हम, इस लाइन को। इस लाइन के खींचने से कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा हुए हैं वो देखना है बस आपको। ठीक है, 10 ऑलरेडी हैं, तो देखते हैं। इस लाइन के होने से पहला त्रिभुज ये बन गया जी आपका, एक। दूसरा त्रिभुज आपका ये बन गया भाई, ये नीले वाला, 2। तीसरा त्रिभुज मैं ग्रीन में बना रहा हूं भाई, तीसरा त्रिभुज आपका ये बन गया भाई, इस लाइन की वजह से ही। और चौथा त्रिभुज भैया जी, मैं फिर ब्लैक पर आ जाते हैं यहां से, एक पूरा वाला 4। तो 10 पहले थे, 4 ये बन गए। टोटल कितने हो गए भैया? 14 त्रिभुज हो गए भाई। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज कैसे गिने जाएंगे। ठीक है, तो एक लाइन ने कितना एक्स्ट्रा बना दिए? 4 बना दिए। तो आपका अगर कुछ थोड़ा बहुत याद है तो बहुत आसान हो जाता है। वरना इसमें अगर कोई बंदा जिसने ये ट्रिक नहीं जानता या जो ये नहीं जानता 10 है, तो उसको गिनना बहुत कठिन हो जाएगा। आप ट्राई करा सकते हैं किसी अनजान से। ठीक है, तो समझ में आ गया। आज की वीडियो को भाई यहीं रोकते हैं, क्योंकि अगर और कराएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। दूसरा बात, चलो बड़ी वीडियो भी देखा जाए, दूसरा एक और होता है कि इस टाइप के सवालों से आदमी कुछ देर में बोर भी होने लगता है, और हम चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं। तब तक आप इनको कीजिए, किसी भी किताब में दिए गए सवालों को कीजिए। हम अपनी तरफ से और आकृतियाँ आपके सामने लाएंगे जो आपको किताबों में ढूंढने से कम ही मिलेंगी भाई। ठीक है, तो
आज की वीडियो में भाई इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ना रहे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों, जय हिंद।